माँ काली के कलेक्टिव मैसेजेस लेके आया हूँ। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो माँ आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके कुछ कहना चाहते हैं। लेट मी सी कि माँ क्या कह रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो नीबन यूट्यूब चैनल। मैं यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली, काली के पापोहरणी, धर्म कामर्थ मोक्षते देवी, नारायणी नमस्ते, जय माँ। मेरे व्यूवर्स के पास्ट के बारे में आप क्या कह रहे हैं वहाँ? भैरवी योगिनी, आई थिंक आप अपने अंदर के फियर को ओवरकम किए हो। माँ कह रहे हैं कि आपको सिचुएशंस डराने की कोशिश किए, कई कबार ऐसा आपको लगा कि आप नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट, बहुत ज़्यादा नेगेटिव खुद के बारे में आप सोचे। बट आई थिंक अब आप कुछ डिसीशंस लिए हो, अब आप अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए ठान लिए हो, अब आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे। आई थिंक भैरवी योगिनी माँ जब आते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक हाई स्पिरिचुअल रियलिम में जा चुके हो सकता है कि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है या फिर आपको अपनी ज़िंदगी समझ में आ रहे हैं, आप सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो, आप अपनी ज़िंदगी को सौंप दे रहे हो माँ के सामने और पास्ट की मुसीबतें ख़त्म हो रहे हैं। काइंड ऑफ माँ आपको साफ कह रहे हैं कि आपको और कोई डरा नहीं सकते हैं, बिकॉज आप अपने अंदर के नेगेटिविटी को कम्प्लीटली कट ऑफ किए हो। काइंड ऑफ आप बहुत ही बेहतरीन स्पिरिचुअल वर्क किए हो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से खुद को मोटिवेट कर रहे हो, खुद के रूट चक्र को आप एक्टिवेट किए हो। सो एंग्जाइटी डिसऑर्डर, एंग्जाइटी अटैक, कम्प्लेक्सिव डिसऑर्डर जो भी आपका था, आप अपने साइकोलॉजिकल पैटर्न से खुद को आगे लेके आ रहे हो। नंबर है 21। इसका मतलब है कि आपके क्रिएटिव एंड एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल सेंसेस हाई है। तो आप कोई एवी रैंडमली कोई डिसीजंस नहीं ले रहे हो, आप अपना डिसीजंस बहुत ज़्यादा सोच समझ के एंड इंट्यूटिवली ले रहे हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, अगर आप खुद को क्रिटिसाइज कर रहे थे, अगर आप कंपेयर कर रहे थे, अब आपको लग रहा है कि नहीं, आपको कंपेयर नहीं करना है, रैदर जो आपके मन में है उसको लेके आगे बढ़ना है। काइंड ऑफ एक लीप ऑफ फेथ किस्म के एटीट्यूड कि जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल मुझे जो सही लगता है वो मैं करूँगा, काइंड ऑफ ऐसे एटीट्यूड लेके आप आगे बढ़ रहे हो। भैरवी योगिनी माँ कहते हैं कि आपको वो सिद्धि प्राप्त हुई है। लाइक आई काइंड ऑफ फील कि जो भी साधना आप कर रहे थे, जिस तरीके से भी आप माँ के साथ कनेक्टेड थे, माँ के वरदान आपको मिला है, इसीलिए आज आप नहीं डर रहे हो। इसीलिए कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई भी ब्लैक मैजिक आप कह सकते हो, कोई भी नेगेटिव इंटेंशंस कह सकते हो, वो आपका कुछ नुकसान नहीं कर सकता है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप एक एडवांस स्पिरिचुअल पर्सन हो। अगेन, स्पिरिचुअल बोल के कुछ अलग नहीं होता है, हर लाइफ एक ही तरीके का होता है, बट बिलीफ सिस्टम हम लोगों को बहुत ही ताकतवर बना देते हैं। लाइक कुछ लोगों के बिलीफ सिस्टम अभी भी उतना स्ट्रांग नहीं होता है, इसीलिए वो बाहर के वैलिडेशन ढूंढते हैं, उन लोग डरते हैं। उन लोगों को लगता है कि माँ उनके लाइफ से कुछ चीज़ को छीन लेंगे। बट जो लोग एडवांस स्पिरिचुअल होते हैं उनको पता चलता है कि कुछ भी खराब नहीं होगा, बिकॉज ये जो अच्छा खराब, ये जजमेंट्स हम एक्सटर्नल वर्ल्ड से सीखते हैं। महाकाली के वर्ल्ड में कोई भी चीज़ खराब और कोई भी चीज़ अच्छा नहीं होता है। जो चीज़ आपके साथ अलाइंड है वो रहेगा, जो चीज़ आपके साथ अलाइन नहीं है, चाहे वो सोना हो, हीरा हो, कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, फिर भी वो आपकी लाइफ में नहीं रहेगा। तो बात कंप्लीटली सिंपल है कि आपको समझ में आ रहा है। इट्स ऑल अबाउट योर रूट, योर सोल अलाइनमेंट, योर सोल डीएनए। इट्स नॉट अबाउट अर्थली सक्सेस एंड फेलियर। ओके, लेट्स सी आपके प्रेजेंट, आपके प्रेजेंट। वाओ, षोडश सीमा। हो सकता है कि आपको रिजेक्शंस मिला है, हो सकता है कि कोई प्लान आपने किए थे बट वो नहीं वर्क किया है। सो आई थिंक आप अपने सेकेंड बैकअप प्लान के लिए रेडी हो रहे हो। आई थिंक आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हो, खुद को रेडी कर रहे हो एक नए चैलेंजेस के लिए। सूरशी माँ जब अपेयर करते हैं उसका मतलब है कि माँ आपको कह रहे हैं कि आप खुद के जो ब्रोकन सेल्फ एस्टीम है उसको इकट्ठा करके आपको पुनर्जीवित करना होगा खुद को। आई थिंक ये मैसेज है कि खुद को रीबिल्ड करना है। आई थिंक माँ कह रहे कि कौन कहता है आपसे नहीं होगा। जस्ट बिकॉज एक फेलियर, जस्ट बिकॉज एक रॉन्ग डिसीजन, एक खराब अटेम्प्ट, इसका मतलब आपका जिंदगी खराब नहीं हुआ है। ये लोगों के नज़रिया है।
लोग बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, बट सूरज माँ जब आते हैं तब साफ है कि आपका सपने देखने का हक है। प्लीज़ बाहर के वैलिडेशंस, बाहर के वैल्यूज़ को आप इतना इम्पोर्टेंस मत दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सूरज माँ कहते हैं कि मान लीजिए कि आपके मन में एक सपना है, बट लोगों के नज़र में वो सपना बहुत छोटा है। मान लीजिए कि आप खुद को देखते हो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन के हिसाब से, आप खुद के फ्यूचर को समझ पाते हो, आप अपने आप के अंदर एक अलग पर्सन को ढूंढ पाते हो जो लोगों के आंखों में नहीं दिखता है। तो काइंड ऑफ ये जिल, ये उत्साह के साथ माँ कह रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना है। भले कुछ प्लान जो आप किए थे वो वर्क नहीं किया है आपके हिसाब से, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लान वर्क नहीं करेगा। काइंड ऑफ कुछ करेक्शंस आप किए हो, कुछ चीज़ ऑफ हुए हैं, कुछ चीज़ों को नए तरीके से आप रीबिल्ड किए हो, रीस्टार्ट किए हो, और यही ज़िंदगी है। माँ कह रहे हैं कि जस्ट बिकॉज किसी ने आपको रिजेक्ट किया है इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर वो प्रॉब्लम है, वो चीज़ उन्होंने नहीं देख पाए है। आपका स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल वर्ल्ड अभी भी एकदम इंटैक्ट है। ओके, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके अंदर कोई सेल्फ डाउट नहीं है। लोग, बहुत सारे लोग आपके अंदर वो सेल्फ डाउट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बुरी तरीके से आपको जज किए हैं, आपको एक लिमिटेड पर्सन में बदल दिए हैं। लोग कह रहे हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, लोग कह रहे हैं कि आप नहीं कर पाओगे। ये उन लोगों के परसेप्शंस है। प्लीज़ इन लोगों के परसेप्शंस के अनुसार आप खुद को मत बिठाइए। यहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ कह रहे हैं कि चाहे कितने भी वीक आप क्यों ना हो, कितना भी लेंदी प्रोसेस क्यों ना लग रहा है आपको, आपको करना है। ये आपके लिए सेकंड चांस है, ये एक सेकंड अटेम्प्ट है। और सोरशी माँ आपको एश्योर कर रहे हैं जो सपना आप देखे हो, आप अपने बलबूते पे वो साकार कर पाएंगे। आपको अपने फ्यूचर के लिए किसी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। आपको अपने प्रेजेंट सिचुएशंस पे सिर्फ खुद की खुशी एंड एट द सेम टाइम खुद के वेल बीइंग के बारे में सोचना है। आपके नीड्स इंपॉर्टेंट है। आप जो चाहते हो, जिस तरीके से लाइफ को लीड करना चाहते हो, वो इम्पॉर्टेंट है, वो वैलिड है। तो बहुत आसान हो जाता है किसी को ये कह देना कि आप समझ नहीं पाओगे, बहुत आसान हो जाता है किसी को जज करना। बट मम्मा इस टाइम पे कह रहे हैं कि प्लीज़ आप खुद को ना जज करके, रैदर आप ऐसे सोचिए कि आप जिस टाइम पे खुद को प्रिपेयर कर रहे थे, जो जो चुनौतियों का आप सामना किए थे, वो चुनौती उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हैवी था, बहुत ज़्यादा टफ था। बट अब धीरे धीरे आप अपने अंदर पॉजिटिव क्वालिटीज़ को लेके आए हो, अब वो चुनौती आपको हरा नहीं सकता है। सो जो पास्ट बीत चुका है, वो पास्ट को भूल जाओ। अब लोग आपको याद कर रहे हैं, अब लोग आपके सामने आएंगे। जो लोग आपको छोड़ के गए थे वो लोग वापस आएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रिस्पेक्ट आप खोए हो, वो रिस्पेक्ट आपको वापस मिलेगा। आई थिंक ये इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचो, खुद को एम्पावरिंग बनाइए। लाइक ऐसा है कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डल फील कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है अगर कि खुद के लिए आप कुछ भी नहीं देख रहे हो, हमेशा फैमिली, हमेशा फ्यूचर, अगर ऐसे आपका दिमाग चल रहा है, ऐसे आपका माइंडसेट है, तो माँ कह रहे हैं कि प्लीज़ आप एक बार थोड़ा सा खुद के बारे में सोचिए। आपको जो चाहिए उसको आप खरीदिए, उसके बारे में सोचिए, आपका पैशन को लेके आप आगे बढ़िए। एंड खुद के नीड्स एंड वांट्स के बारे में अगर आप सोचेंगे तो काइंड ऑफ आपका सेल्फ एस्टीम भी हाई होगा, और आपको ऐसा, आप कोडिपेंडेंट नहीं रहोगे, और डेफिनेटली आप जो करना चाहते हो विदाउट आस्किंग एनीबडीज परमिशंस आप वो आसानी से कर सकते हो। तो काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि प्लीज़ आप परमिशंस मत लो, प्लीज़ आप वैलिडेशंस मत ढूंढो। जो लोग समझ नहीं पा रहे वो उनके प्रॉब्लम्स है। आप अपना काम अपने तरीके से करो, आप अपने सुर में गाना गाओ। ओके, दरकार नहीं है कि लोगों को वो गाना पसंद आ रहा है कि नहीं, ये देखने का है। आप अपना काम शिद्दत से करें। ओके, लेट्स फ्यूचर के लिए माँ के क्या मैसेजेस है। वाओ, चामुंडा माँ, इसका मतलब है कि साइकिक प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है। चामुंडा माँ जब अपेयर करते हैं तब आपको माँ कहते हैं कि शायद आपको पता नहीं है कि आपको स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस की ज़रूरत है, और आप घुसते जा रहे हो किसी भी चीज़ के अंदर। और चामुंडा माँ कहते हैं कि डिसिप्लिन के बिना आप कोई भी टफ काम को सुधर नहीं सकते हो। तो किस चीज़ को अलाउ कर रहे हो अपने लाइफ में, किस चीज़ को नहीं अलाउ कर रहे हो अपने लाइफ में, इसके बारे में आपको पूरी तरीके से चौकन्ना रहना है। कुछ टॉक्सिक मेल एनर्जीज से बच के रहिए। क्यों? क्योंकि टॉक्सिक मैस्कुलाइन एनर्जी हमेशा इंट्यूटिव एबिलिटीज़ को दबा के रखते हैं।
और इंट्यूटिव एबिलिटीज, और आप कह सकते हो ये फेमिनाइन एनर्जी या मैस्कुलाइन एनर्जी, ये बाहर का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे अंदर है। जब हम एक हेल्दी मैस्कुलाइन एनर्जी को लेके चलते हैं तो वो एक ट्रू लीडर बनते हैं। वो हमारे अंदर के हेल्दी मैस्कुलाइन एनर्जी हम लोगों को रेस्पेक्ट करना सिखाते हैं और सॉल्यूशंस ढूंढने में मदद करते हैं। और जब वो एनर्जी, वो मैस्कुलाइन एनर्जी जब टॉक्सिक बन जाते हैं, तब हम लोगों को एक ज़िद्दी पर्सन में बदल देते हैं, तब हम लोगों को एक मैनिपुलेटर में बदल देते हैं, तब वही टॉक्सिक एनर्जी हम लोगों को एक बुरे किंग में बदल देती है। एंड एट द सेम टाइम जब फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है, तब हम लोग सुपर इंट्यूटिव हो जाते हैं। जब फेमिनाइन एनर्जी हम लोगों का हेल्दी रहता है, तब हम लोग कंपैशन में बिलीव करते हैं, तब एक दूसरे को हम लोग प्यार करते हैं, फॉरगिव करते हैं। और सिमिलरली जब वही एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी टॉक्सिक हो जाते हैं, तब हम लोग ग्रजेस कैरी करते हैं, दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं, लोगों को जज करते हैं, क्लिंगी बन जाते हैं और डिमांड करने लग जाते हैं कि मुझे ध्यान दो, मुझे अटेंशन चाहिए, ऐसे। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी जो संतुलन है वो बिगड़ रहा है। और माँ कह रहे हैं कि कई कबार ये इसीलिए हो सकता है बिकॉज आज हमारे जो लाइफ है ये टोटली बेस्ड है सोशल मीडिया, एक्सटर्नल वर्ल्ड। और जो लोग सिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, वही चीज़ों को हम बिना जज करके कंज्यूम कर रहे हैं, बिना फिल्टर यूज़ करके। तो यहाँ पे एक सिंपल मैसेज है कि जो भी चीज़ आपको बहुत पसंद आ रहे हैं या फिर जो भी नए चीज़ों के साथ आप जुड़ने वाले हो, ज़रा एक बार आपको जुड़ने से पहले देखना है कि क्या वाकई में वो हेल्दी है या नहीं। चामुंडा माँ एश्योरिटी देते हैं आपको कि भले अभी आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशंस बहुत हेवी है, सिचुएशंस आपको कंट्रोल कर रहा है और आप मतलब जैसे तैसे करके सर्वाइव कर रहे हो, भले अभी आपको ये लग रहा है, बट बाद में जाके आप देखोगे कि आप सिर्फ सर्वाइव नहीं करोगे, आप जीतोगे। तो लालच से, अहंकार से, टॉक्सिक मैस्कुलाइन एनर्जी से, टॉक्सिक फेमिनाइन एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो एंड एक हेल्दी बैलेंस, एक हेल्दी डिसिप्लिन को आप क्रिएट कर पा रहे हो एंड आप अपने ऑब्स्टिकल्स को कॉन्कर कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं साइकिक प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है और एट द सेम टाइम माँ कह रहे हैं कि बुरी चीज़ों से माँ आपको बचा रहे हैं, वशीकरण से माँ बचा रहे हैं, स्पेल से माँ बचा रहे हैं। एट द सेम टाइम जो लोग गॉसिप करते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं ताकि दूसरे लोग सफ़र करें, इसलिए उन लोगों से भी माँ बचा रहे हैं। तो काइंड ऑफ चामुंडा माँ जब आ जाते हैं तब आपको खुद को रोकना होता है, तब आपको एक बार देखना होता है कि कौन कौन लोग हमारे साथ है, क्या क्या थॉट प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं, कौन से बुक्स पढ़ रहे हैं, कौन से वीडियोस देख रहे हैं और किस तरीके से हम प्रोडक्टिव बन रहे हैं, किस तरीके से समय का उपयोग हम कर रहे हैं। क्या अननेसेसरीली हम लोग बहुत गंदे गंदे शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, क्या अननेसेसरीली हम लोग बहुत हाइपर हो रहे हैं, या फिर अननेसेसरी क्या हम लोग कोडिपेंडेंट हो रहे हैं, और क्या करना चाहिए, किसको नो बोलना चाहिए, कहाँ पे बाउंड्री सेट करना चाहिए, ये सिखाते हैं। तो प्लीज़ चामुंडा माँ का नाम स्मरण कीजिए, चामुंडा माँ को आप बुलाइए, इन्वोक कीजिए। माँ चामुंडा इस टाइम से आपके साथ है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं सारे इविल स्पिरिट, इविल चीज़ों से। तो माँ एश्योरिटी दे रहे हैं कि फ़िलहाल आपको बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड महसूस होगा, किसी ने शायद आपको रिजेक्टेड महसूस करवाए हैं, बट ये जो टाइम है ये फेड होता जाएगा। धीरे धीरे आप एम्पावर्ड बनोगे, धीरे धीरे आप शक्तिशाली बनोगे एंड आप अपने डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को आसानी से सॉल्व करोगे एंड सक्सेसफुल बनोगे। दैट्स इट, ऑल द वेरी बेस्ट। ये रीडिंग 24 आवर्स के लिए है, तो आने वाले 24 आवर्स में बी वेरी केयरफुल। क्या नए चीज़ों के बारे में आप रिसर्च करना स्टार्ट कर रहे हो, कौन से चीज़ों को आप अलाउ कर रहे हो, कौन से चीज़ों को आप अपने लाइफ से हटा रहे हो। इन शॉर्ट, अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करते हो, अगर आप सिर्फ बिजी रहने के लिए काम नहीं करते हो, या फिर अगर आप जो ओवरडू नहीं करते हो एंड सही तरीके से विद अ गुड डिसिप्लिन एंड विद अ परफेक्ट सेंस ऑफ मैच्योरिटी आप काम करते हो, तो सक्सेसफुल आप बन जाओगे। भले सिचुएशंस आउट ऑफ हैंड है, फिर भी वो सिचुएशंस आपके हाथ में चले आएगा। सो प्लीज़ ज़्यादा ओवरडू मत कीजिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, डिसिप्लिन मेंटेन करके चलिए, ऑर्गेनाइज कीजिए खुद को, रूटीन फॉलो कीजिए एंड ऑफ कोर्स बाउंड्री सेट कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ चामुंडा।
एंड इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए महाकाली टैरो एंड निपन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ।